दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। तो चलिए आज हम लोग ये जो सवाल पीछे लिखा है इसे हल करते हैं। ये सवाल जो है ये क्लास 10th का है और बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। सवाल यहाँ पर लिखा है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो P का मान क्वेश्चन मार्क यानी P का मान ज्ञात कीजिए। X का मतलब आंकड़े, तो आंकड़ों का मान दिया गया है 5, 15, 25, 35 और 45। F का मतलब होता है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, तो बारंबारताओं का मान दिया गया है 6 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर और नीचे गिनती की संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमें P दे दिया गया है। यहाँ पर भी गिनती की कोई ना कोई संख्या होगी, कोई ना कोई अंक यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा, कौन सा नंबर होगा, ये हमें पता करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। दोस्तों 2 खाने हमें दिए गए हैं, एक खाना अलग से हमें बना लेना है। तो बना लेते हैं, इसे थोड़ा हमें बड़ा बनाना है। इस तरह से हमने बना लिया, ऐसे यहाँ लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, तो ऊपर हमें लिखना होता है f गुणा x। f वाले पदों का गुणा करना है x वाले पदों के साथ, यानी ये जो आंकड़े दिए गए हैं और ये जो बारंबारताओं का मान दिया गया है इनका आपस में गुणा करके सामने लिखना है। तो चलिए कर देते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। तो 6 का गुणा 5 से होगा, तो 6 पंचे 30, ठीक बिल्कुल सामने लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। 4 का गुणा 15 से या फिर 15 का गुणा 4 से, तो 15 चौके 60, यहाँ लिख देना है सामने 60। अब 25 का गुणा 3 से, तो 25 तियां कितना होता है 75। के बाद दोस्तों 35 का गुणा P से, तो 35 का गुणा P से होगा तो 35P हो जाएगा, 35P। उसके बाद 45 का गुणा 2 से, 45 दूना 90, तो सामने लिख देना है इसके 90। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर है। अब हमें करना क्या होता है, तो नीचे एक लाइन इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से। तो इसे हमने बना लिया जैसा ऊपर यहाँ बना होता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो दूसरा खाना है बारंबारताओं वाला, यहाँ पर हमें लिखना होता है सिग्मा, सिग्मा एफ। दोस्तों सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल योग। सिग्मा बराबर होता है कुल योग, कुल जोड़, और बगल में एफ है, एफ का मतलब बारंबारता, यानी बारंबारताओं का कुल योग। सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा, बारंबारताओं का कुल योग, बारंबारताओं का कुल योग। अब क्या करते हैं, ये जो बारंबारताएं हैं 6, 4, 3, P और 2, इन सभी को जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, तो पहले लिखेंगे 15, 15 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें P भी जोड़ना है, तो 15 में P भी जोड़ना है, तो प्लस का P हो जाएगा, प्लस का P, इस तरह से हो जाएगा प्लस का P। तो साथियों इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे, कितना आएगा 15 प्लस P। अब आ जाते हैं अगले वाले खाने में, यानी F गुणा X जो हमने किया, तो ये इतना सारा कुछ हमें प्राप्त हुआ। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए सिग्मा, ऊपर F गुणा X है, तो बगल में लिखेंगे F गुणा X, बीच में गुणा का साइन है, F इंटू X। इसका मतलब बारंबारताओं और आंकड़ों का जो हमने गुणा किया उनका कुल योग। तो चलिए जोड़ लेते हैं इन सभी संख्याओं को। तो यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार ही जोड़ना है, पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ना है, उसके बाद 35P है इसे भी हमें जोड़ना है। तो पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी 30, 60 और 75 और 90 कितना होगा। तो इकाई वाली संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, तो यहाँ 5 है इकाई में, 5 लिखेंगे। उसके बाद दहाई वाली संख्याओं को 9 और 7 16, 16 और
6 कितना होगा, 22 होगा। 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25। तो लिखेंगे 25। तो 90, 75, 60 और 30 कितना होगा, 255। इसी में हमें 35p जोड़ना है, तो प्लस का 35p, 35p। तो साथियों सिग्मा f इंटू एक्स हमने किया, कितना प्राप्त हुआ, 255 प्लस 35p। चलिए अब सारा कुछ हमने कर लिया है, अब हमें सूत्र रख देना है। फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर माध्य या समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स और बटे में सिग्मा f, ये सूत्र होता है। इसी में हमें रख देना है जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। तो समांतर माध्य सवाल में दिया गया है दोस्तों, ऊपर लिखा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो, तो दिया गया है 21.5। समांतर माध्य के जगह पर लिखेंगे 21.5, बराबर का साइन लगाएंगे। सिग्मा f इंटू एक्स कितना आया, सिग्मा f इंटू एक्स आया 255 प्लस 35p, 255 प्लस 35p, फिर बटे का साइन, नीचे है सिग्मा f। सिग्मा f कितना प्राप्त हुआ, 15 प्लस p, तो नीचे लिखेंगे 15 प्लस का p। अब दोस्तों ये जो दशमलव लगा है इसे हटा देते हैं, हटा देंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको समझने में। तो कैसे हटाएंगे दोस्तों, 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब 1/2, 0.5 माने आधा, आधा का मतलब 1/2। तो पहले 21 है फिर आधा है, तो 21 और 0.5 का मतलब आधा। ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा 21 से, यानी 21 दूना 42, ऊपर जितना होता है उतना हम जोड़ते हैं। तो 21 दूना 42, 1 43 हो जाएगा, ऊपर 43 अंश में और नीचे कितना 2। तो 21.5 को हम लिख सकते हैं 43/2। दोस्तों यदि इस तरह से लिख देंगे तो दशमलव का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो साथियों 21.5 को हम लिख सकते हैं 43/2, 43 का आधा 21.5 होगा, बराबर का साइन, जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 255 प्लस का 35p और बटे में कितना है 15 प्लस p, 15 प्लस p, बराबर किस तरफ, ये बटे में है माने ये भाग में है, तो ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। ये इधर बराबर किस तरफ, बटे में है, भाग में है, ये इधर गुणा करेगा। तो 15 प्लस p का गुणा होगा 43 के साथ, तो 43 को पहले लिख देंगे और 15 प्लस p को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब बाद को गुणा कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे, बराबर का साइन। 2 का गुणा होगा इन दोनों पदों के साथ, तो 2 को लिख देते हैं इस तरह से और ब्रैकेट के अंदर 255 प्लस 35p। चलिए अब 43 का गुणा 15 और p के साथ कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा पहले 3 बार, 15 3 45 का 5 और हासिल 4, फिर 15 चौके 60 और 4 64, 645 हो जाएगा। उसके बाद 43 का गुणा हमें करना है p के साथ, तो ये साइन पहले लगाएंगे प्लस का, 43 का गुणा p से होगा 43p हो जाएगा, बराबर का साइन। 2 का गुणा 255 के साथ, तो 5 का गुणा 2 के साथ, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, फिर यहाँ 25 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 25 दूना 50, 1 51, तो 255 का 2 गुना कितना होगा, 510 होगा, फिर प्लस लगाएंगे। 35 का गुणा 2 से, 35 दूना 70 और बगल में p है, बगल में लिख लेंगे p। अब दोस्तों क्या करेंगे, p वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। तो साथियों 645 को पहले हम लिख लेंगे, बराबर के इस तरफ 510 है, इस तरफ आएगा 645 के पास, तो माइनस का हो जाएगा 510, फिर बराबर का साइन। 70p प्लस का है, लिख लेते हैं 70p, बराबर के इस तरफ प्लस का 43p है, 70p के पास आएगा माइनस का हो जाएगा 43p। अब हल कर लेते हैं, 645 में 510 घटा देते हैं, तो 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा और 4 में
1 जाएगा 3 बचेगा, उसके बाद 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा, तो 135 बचेगा बराबर 70 पी में घटाएंगे 43 पी। पी दोनों में कॉमन है तो पी को लिख लेते हैं। अब 70 में 43 घटा देते हैं तो 0 में 3 नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे 10, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ 6 बचा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, तो 70 पी में 43 पी घटाएंगे 27 पी बचेगा। अब दोस्तों 27 जो है गुणा कर रहा है, पी का गुणांक है तो गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा। इधर जो संख्या है 135 इसी के बटे में हो जाएगा 27 और बराबर में कितना पी। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं, एक आधा स्टेप बचा है। तो 135 बटे 27, 27 इक्के 27, 27 पंचे 135, नीचे का एक छोड़ देंगे तो P बराबर 5। P बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो साथियों P के जगह पर कौन सा अंक होगा, P के जगह पर प्राप्त हुआ है 5, यहाँ पर होगा 5। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।